Hello everyone. Today we will be discussing a very important aspect of GS1 जिसमें अर्बनाइजेशन से रिलेटेड हमने एक टॉपिक कवर करना है कि कैसे अर्बन स्पेसेस के अंदर एनवायरमेंटल कंसर्न्स अराइज हो रहे हैं। और अगर हम देखेंगे तो ये टॉपिक ओवरलैपिंग टॉपिक है GS1 के अंदर अर्बनाइजेशन, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है सेटलमेंट के अंदर भी और सोशल इश्यूज के अंदर भी अर्बनाइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और उसी के साथ हमारा कोरिलेट हो जाता है एनवायरमेंटल कंसर्न। और जैसे आपके पेपर के अंदर इस प्रकार के सवाल आ चुके हैं, चाहे वो अर्बन फ्लड से हो, यूपीएससी में भी ऐसे सवाल आए हैं, अर्बन फ्लड्स है, अर्बन हीट आइलैंड है या अर्बन हीट डोम, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पहले भी आ चुके हैं। उसी से रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट है कि अर्बन एरियाज के अंदर एक रिपोर्ट आई है और न्यूज़पेपर हिंदू दी हिंदू बोलता है कि अर्बन एरियाज के अंदर ग्रीन स्पेसेस श्रिंक हो रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है, ग्रीन स्पेसेस क्या है और क्यों अर्बन एरियाज के अंदर हमें ग्रीन स्पेसेस की आवश्यकता है। तो अगर हम पूरे इश्यूज को देखें तो इंडिया के कंटेक्स्ट में ये रिपोर्ट है और इंडिया में जिस मुताबिक अर्बनाइजेशन किया जा रहा है, हम देख सकते हैं कि इंडिया में क्योंकि हैपहैजर्ड अर्बनाइजेशन है, क्लस्टरिंग ऑफ अर्बन सेटलमेंट है, जिसकी वजह से प्लैंड वे में अगर अर्बनाइजेशन होगा तो ग्रीन स्पेसेस, आपके रिवर चैनल, वेटलैंड के अंदर एनक्रोचमेंट नहीं होगी और उसकी वजह से जो अर्बनाइजेशन के अंदर एनवायरमेंटल हैजार्ड अराइज हो रहे हैं, उन सारे विषय को हमने देखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि एक हमारे अब्रॉड का अगर एक अर्बन स्पेस देखें तो काफी ज्यादा प्लैंड है जिसके अंदर ग्रीन स्पेसेस का ध्यान रखा गया है। उसी के करस्पॉन्डिंग अगर हम इंडिया में जिस तरीके से अब अर्बन सेटलमेंट एक्सपेंड हो रहा है उसमें देखेंगे दे आर नथिंग लेस देन अ कंक्रीट जंगल, और किसी भी हिसाब से एनवायरनमेंट को नजर में रखते हुए ये सेटलमेंट को डिजाइन नहीं किया गया। तो इसी के लिए ये सारा कंसर्न अराइज होता है। तो सबसे पहले इशू जो है वो है राइजिंग अर्बनाइजेशन एंड श्रिंकिंग ग्रीन स्पेसेस इन इंडिया। तो हम देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूनाइटेड नेशन बोलता है जैसे जो डेवलप्ड नेशन है वहां पे तो अर्बनाइजेशन हो चुका है, वहां पे मेजॉरिटी ऑफ देयर पॉपुलेशन इज रिजाइडिंग इन द अर्बन एरियाज, while in developing nation like India, the developing nation like Southeast Asian economies, the South Asian nations, the African nation, the South American nation, where urbanization is a ongoing process and gradually people are migrating from rural to urban areas, उन जगहों पर अभी भी अर्बनाइजेशन एज अ फिनोमिना डेवलप हो रहा है, जो कि डेवलपिंग नेशन नदर्न हेमिस्फीयर के जो हमारे डेवलप्ड नेशन है, चाहे वो यूरोपियन और अमेरिकन नेशंस हैं, वहां पे अर्बनाइजेशन काफी हद तक सक्सेसफुल हो चुका है एंड मेजॉरिटी ऑफ देयर पॉपुलेशन इज रिजाइडिंग इन दी अर्बन स्पेसेस। लेकिन हम देखते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2050 तक तकरीबन दुनिया के 70% लोग अर्बन एरियाज में रहेंगे। तो मींस अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रह रही है और इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर है, तो आप लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में कुछ वैल्यू एनहेंस नहीं कर रहे, इसलिए आपको अर्बनाइजेशन अर्बन एरियाज के अंदर ग्रीन स्पेसेस का ध्यान रखना है। मोर ओवर ये कहते हैं कि अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को देखेंगे तो अभी एट प्रेजेंट 70% ऑफ द गैसेस आर बीइंग एमिटेड फ्रॉम द अर्बन स्पेसेस। मींस जो अर्बनाइजेशन के एरियाज हैं वही इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरियाज हैं। अर्बनाइजेशन के एरियाज वही हैं जहां पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई। अगर हम दिल्ली का एग्जांपल ले लें, 11,000 पीपल आर रिजाइडिंग पर स्क्वायर ऑफ किलोमीटर। इन चंडीगढ़ इटसेल्फ वेयर वी आर लोकेटेड 9,000 पीपल आर रिजाइडिंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि अर्बन एरियाज के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई। हर किसी के पास 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं और व्हीकुलर एमिशन भी बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से आप देखोगे इंडस्ट्रीज भी अर्बन एरियाज में हैं, व्हीकल्स भी अर्बन एरियाज में हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन भी अर्बन एरियाज में रिजाइड कर रही है, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज सबसे बड़े स्रोत हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के या ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के। यही ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो इन फ्यूचर ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी मुताबिक यही डेटा कहता है कि इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट अगर 2011 का सेंसेक्स देखें तो 31% पॉपुलेशन दैट इज नियरली 39 करोड़ पीपल आर रिजाइडिंग इन दी अर्बन एरियाज, while in 2020 in 2050 it has been envisaged that nearly 60% of the population will be residing in the urban areas, जो कि एक बड़ा हाई नंबर है। इसका मतलब आपको अर्बन स्पेसेस को बहुत स्मार्ट वे में डिजाइन करना पड़ेगा, बहुत प्लान्ड वे में डिजाइन करना पड़ेगा अगर आपको अर्बन एरियाज में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एनवायरमेंटल हैजार्ड नहीं चाहिए। तो ये एक पूरा
पूरा मुद्दा है जो कि हमारे पेपर 1 के साथ रिलेट होता है, GS1 के साथ रिलेट होता है। अब ये पूछा जाता है कि जो इंडिया के अर्बन एरियाज हैं वहां पे ये ग्रीन स्पेसेस का मतलब है कि पार्क की अगर हम बात करें, देयर हैज टू बी पार्क कल्चर इन द अर्बन एरियाज, क्योंकि पार्क कल्चर के अंदर ग्रीन स्पेसेस है, घास है, ग्रासेस हैं, ट्रीज हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करेंगी और साथ ही साथ आपकी अदर क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी वैल्यू ऐड करेंगी। तो वो कहते हैं कि ये क्यों मिसिंग है इंडियन सिटीज में। एक कॉन्सेप्ट है अर्बन स्प्रॉल। अर्बन स्प्रॉल का मतलब है अगर आप इंडिया में अर्बनाइजेशन के प्रोसेस को देखो, जैसे आप जिस भी शहर में रहते हो आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, शहर अगर इतना था, आफ्टर 10 और 15 ईयर आपने जितने टाइम से कॉन्शियस वे में देखा होगा सिटी को, यू कुड सी कि शहर एक्सपेंड होके अब यहां तक पहुंच गया है। जो ये शहर का एक्सपेंशन है इस प्रोसेस को बोला जाता है अर्बन स्प्रॉल। अर्बन स्प्रॉल का मतलब है ये प्लान्ड वे में बाहर की तरफ को एक्सपेंड नहीं हुआ, रेदर देन शहर में लोगों के रहने की प्रॉब्लम थी, कुछ बिल्डर्स ने मिलके एक एग्रीकल्चर लैंड को पकड़ा और वहां पे फ्लैट बना दिए। जब उसने फ्लैट्स बनाए तो उसने ग्रीन स्पेसेस का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि उसको पैसा कमाना था, वहां पे पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड वाज वेरी वेरी कॉस्टली। तो उसने रेदर देन ग्रीन स्पेसेस बनाता उसने ज्यादा फ्लैट बना दिए। और अगर आप देखोगे जैसे चंडीगढ़ के विसिनिटी में इफ यू विल सी, मोहाली, जीरकपुर सेटल डाउन हुआ है, पंचकुला, न्यू पंचकुला सेटल डाउन हुआ है, या हमारा न्यू चंडीगढ़ बना है, वहां पे जिस तरीके से फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन हुई है तो आप देख सकते हैं कि वहां पे ग्रीन स्पेसेस का ध्यान नहीं रखा, कंक्रीट जंगल क्रिएट कर दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पंचकुला में सेक्टर 26, 20, 27 ये वाले जो सारे न्यूली फॉर्म सेक्टर हैं जहां पे फ्लैट कल्चर आया है। सिमिलर केस यू कुड सी इन द केस ऑफ सोनीपत, यू कैन सी दिस इन द केस ऑफ फरीदाबाद, इन नोएडा, इन गुड़गांव, इन अराउंड द सिटीज ऑफ बेंगलुरु एंड हैदराबाद। यहां पर भी आप इस तरह का फिनोमिना देख सकते हैं कि अर्बन स्पेसेस आर मिसिंग विद द एक्सपेंडिंग सिटीज। तो इस वजह से हम देखते हैं कि हैप हैजर्ड एक्सपेंशन होने के कारण अर्बन स्पेसेस का ध्यान नहीं रखा। दूसरी बात है, कई बार गवर्नमेंट पॉलिसी भी बनाती है अर्बन प्लेसेस को लेकर और किस तरह से सेटलमेंट डिवाइस होना चाहिए, लेकिन वो पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन उतनी इफेक्टिवली नहीं होता, एफिशिएंटली नहीं होता, जिसकी वजह से इस तरह के प्रोसेस को इवेड कर दिया जाता है। अगर हम देखेंगे अर्बन स्पेसेस एज अ कॉन्सेप्ट की अवेयरनेस ना तो ऑफिसर्स को बहुत ज्यादा है ना सिटीजन्स को बहुत ज्यादा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब द्वारा एजुकेशन एंड अवेयरनेस के द्वारा इस प्रकार की अवेयरनेस को बढ़ाया जा रहा है। अभी तक ये अवेयरनेस लोगों में बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप छोटे सिटी देख लोगे, लेट्स सपोज आप यूपी के सिटी देख लोगे, या आप पंजाब के सिटीज लुधियाना को देख लो, अमृतसर को देख लो, जलंधर को देखो, या अगर आप कानपुर, लखनऊ इस तरह के शहर को देखो, आगरा देखो, तो ये पुराने शहर हैं, ओवर पॉपुलेटेड है, ओवर क्लस्टर्ड है, और यहाँ पे बिल्कुल भी अर्बन स्पेसेस और ग्रीन स्पेसेस का ध्यान नहीं रखा गया था, ना आगे रखा जा रहा है। तो आप देखोगे कि ना तो लोगों को इस प्रकार की अवेयरनेस है, ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इस प्रकार की अवेयरनेस है कि वी नीड टू मेंटेन अवर सिटी इन अ सस्टेनेबल वे। तो सस्टेनेबिलिटी के बारे में अभी कोई चर्चा यहां पे नहीं होती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इंडिया में इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो अराइज हो रही है। अगर हम देखते हैं कि हमें अर्बन एरियाज में ग्रीन स्पेसेस की जरूरत क्यों है, क्यों हमें चाहिए ग्रीन स्पेसेस, सबसे पहले हम कहते हैं कि अर्बनाइजेशन है तो डेवलपमेंट है। अगर आप जीडीपी को कंपेयर करेंगे तो वो देखा जाता है कि वर्ल्ड का 80% जीडीपी केवल अर्बन एरिया से आ रहा है। अगर अर्बन एरिया से जीडीपी आ रहा है, पैसा आ रहा है, और आपको इन फ्यूचर सस्टेनेबल वे में ये पैसे को कमाना है और लोगों को लगातार रोजगार देना है और उनकी हेल्थ को सस्टेनेबल बनाना है, तो आपको अर्बन एरियाज में इस तरह के व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि अर्बनाइजेशन मींस डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मींस मॉडर्न इकोनॉमी। दैट्स व्हाई वी नीड अर्बन प्लेसेस एंड वी नीड ग्रीन स्पेसेस इन अर्बन एरियाज। ऑलराइट, दूसरा है कि ये ग्रीन स्पेसेस इकोलॉजिकल सर्विस देते हैं। अगर आप अर्बन स्पेसेस में, जैसे चंडीगढ़ में इस चीज का बहुत बखूबी ध्यान रखा गया है, यहाँ पे बीच बीच में छोटे छोटे जंगल के पैचेस हैं, यहाँ पे बड़े बड़े पार्क्स हैं जहाँ पे ट्रीज हैं, ये इकोलॉजिकल सर्विसेज देते हैं। जैसे ये एक्सेस वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, चंडीगढ़ के अंदर वाटर स्टैग्नेशन का इशू नहीं है, ये वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, ये एनवायरमेंटल, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं, ये ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं, ये पेड़, ये पक्षियों को रहने के लिए एक आसरा देते हैं। तो बहुत सारी इकोलॉजिकल एंड इकोसिस्टम सर्विसेज को सर्व करते हैं। साथ ही साथ ये सिटीज के अंदर जो पार्क कल्चर है, ग्रीन स्पेसेस का कल्चर है, वहां पे ओपन जिम का कॉन्सेप्ट आ चुका है,
है, लोग ओपन में जाके एक्सरसाइजेस करते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक करते हैं, जिससे वो अपनी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। ये केवल फिजिकल हेल्थ की बात नहीं है, ये मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ की भी बात है, क्योंकि अर्बन एरियाज आर दी एरियाज जब हम सोशल इश्यूज में पढ़ते हैं, जितने भी आइसोलेशन के प्रॉब्लम है, स्ट्रेस के प्रॉब्लम है, और जितने भी डिप्रेशन की समस्याएं हैं, वो सारी अर्बन स्पेसेस से कोरिलेट होती हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन में जॉब प्रेशर इतना ज्यादा है, स्ट्रेस इतना ज्यादा है, तो वी नीड ग्रीन स्पेसेस जहां पे लोग रिलैक्स कर सकें। तो इसलिए भी हमें जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ द सिटीजनरी हु आर रिजाइडिंग इन द अर्बन एरियाज, वी नीड ग्रीन स्पेसेस। मोर ओवर, अगर आप एनवायरमेंटल हैजार्ड को देखोगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यूपीएससी, एचएस, आईएएस, एवरीवेयर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज बीन पुट अप कि आपके हीट वेव्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, अर्बन हीट आइलैंड के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, अर्बन फ्लड के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, नॉइज एंड एयर पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। तो ग्रीन स्पेसेस इस तरह के नॉइज पॉल्यूशन को, वो एयर पॉल्यूशन को, हीट वेव्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो ओवरऑल सिटी के टेम्परेचर को डिप कर देते हैं, क्योंकि वो अर्बन हीट आइलैंड या अर्बन हीट डोम क्रिएट नहीं होने देते, क्योंकि अगर इतने सारे पेड़ पौधे होंगे तो कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर को भी रेगुलेट करेंगे, प्रेसिपिटेशन को रेगुलेट करेंगे, इंसोलेशन को रेगुलेट करेंगे। इसलिए वी नीड ग्रीन स्पेसेस इन दी अर्बन एरियाज। तो ये जो लेक्चर का स्ट्रक्चर है, ये आपके पेपर के ऑब्जेक्टिव से है कि इशू क्या है, क्यों ग्रीन स्पेसेस मिसिंग है, क्या ग्रीन स्पेसेस देते हैं। अब एक केस स्टडी लेते हैं, हिंदुस्तान की ही तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाई है, उसका नाम है तेलंगाना कु हरितुहरम। इसका मतलब है कि हम एनवायरनमेंट का ध्यान रखेंगे और एफॉरेस्टेशन करेंगे। इस ड्राइव के अंदर इन्होंने आइडेंटिफाई किए अपने शहर, और उन शहर में ओपन स्पेसेस या ग्रीन स्पेसेस को डेवलप करवाया, वहां वृक्षारोपण किया और ट्री कवर को बढ़ाया। साथ ही साथ अगर आप देखोगे, विलेज लेवल पे कभी भी पार्क नहीं बनाए जाते, पार्क हमेशा शहरीकरण के साथ जुड़े हैं। तो इन्होंने कहा कि हम विलेज लेवल पे भी पार्क्स बनाएंगे, म्युनिसिपैलिटी फाइनेंसिंग की व्यवस्था करे, और हम अच्छी फाइनेंसिंग के द्वारा एक रोबस्ट रेजिलिएंट मैकेनिज्म बनाएंगे, जिसके द्वारा ना कि केवल एक बार ये ग्रीन स्पेसेस को स्थापित किया जाएगा, रेदर देन ये रेगुलेट करके हम आगे फ्यूचर में इनको ले जाएंगे। तो इस तरह से एक केस स्टडी देखते हैं, हिंदुस्तान में एक सक्सेसफुल मॉडल बना है तेलंगाना का, जिन्होंने ग्रीन कवर, अर्बन एरियाज में ग्रीन कवर को बढ़ाने का एक मुहिम चलाई है। अगर देखा जाए, हिंदुस्तान की सरकार ने इस ग्रीन कवर को, अर्बन एरियाज के ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाई थी, अर्बन फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री कॉन्सेप्ट 1976 का ओरिजिनेटेड कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के तहत अगर हम देखते हैं कि आप लेट्स सपोज चंडीगढ़ का एग्जांपल लेते हैं, या आप हाईवेज में देखेंगे, तो हाईवेज में जो डिवाइडिंग लाइन होती है, वहां पे हमेशा ग्रीन कवर लगाया जाता है। अगर आप देखेंगे, जो पेडेस्ट्रियन के जो रास्ते हैं, वहां पे ग्रीन कवर लगाया जाता है। इसको बोला जाता है आप राइपेरियन लैंड के ऊपर ट्री कवर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो अर्बन फॉरेस्ट्री के अंदर हम करते हैं कि अर्बन एरियाज के अंदर फॉरेस्ट या ट्री कवर को बढ़ाने का एक तरीका है। तो वहां जो जो हाईवे हैं, अगर आप देखोगे, जो सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, उसकी पेरिफेरी में हमेशा बड़े बड़े ट्री लगाए जाते हैं। मेजॉरिटी इट इज यूकेलिप्टस। तो इस तरह से हम पेड़ों को बढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट स्पेसेस के अंदर। तो हम ट्री कवर को बढ़ाने का एक काम कर रहे हैं, जिसका नाम दिया है, इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया है अर्बन फॉरेस्ट्री। ये इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस प्रकार का एक इनिशिएटिव ले लिया था। एक रिसेंटली सन 2020 में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बोला है, जावड़ेकर साहब ने बोला है कि नगर वन स्कीम एक ऑलरेडी स्कीम थी। नगर वन का मतलब है कि जंगल में केवल ट्री कवर के साथ साथ आप कोशिश करो 1 एकड़ का पीस ऑफ पैच ऑफ लैंड पे ही पूरा जंगल उगाया जाए। ये जो जंगल है, ये पार्क नहीं है, ये प्रॉपर जंगल है। तो प्रॉपर जंगल का मतलब है पार्क के अंदर केवल हम ग्रासेस लगा रहे हैं और लोग अपने फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ये जो जंगल की बात है, नगर के अंदर जंगल लगाना है, मीन सिटी के बीच में जंगल के पैचेस होने चाहिए। इनका ऑब्जेक्टिव है एक कंप्लीट इकोसिस्टम और एक कंप्लीट इकोलॉजिकल सिस्टम क्रिएट करने का। तो यहां पे इस पीस ऑफ लैंड के ऊपर डेंसली फॉरेस्ट लगाया जाएगा और इस तरह के कवर्स को बढ़ाया जाएगा। तो नगर वन स्कीम सन 2020 के अंदर 5 जून को एनवायरमेंटल डे होता है, उस दिन ये स्कीम को घोषित किया गया और इसके अंदर बोला गया कि 50 से ज्यादा सिटीज को हम पिक करेंगे जहां पे ये पायलट प्रोजेक्ट लगाया जाएगा कि सिटी के अंदर ही फॉरेस्ट को डेवलप किया जाएगा। तो इस तरह की कई सारी स्कीम्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट भी टाइम टाइम पे अपब्रिंग कर रही है ताकि हम एनवायरमेंटल कंसर्न को बहुत सीरियसली एड्रेस करें।
ऑलराइट, तो दिस वाज द होल टॉपिक रिगार्डिंग द श्रिंकिंग ऑफ ग्रीन स्पेसेस इन द अर्बन एरियाज। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर स्टेट एंड आईएएस एग्जामिनेशन, पेपर 1 का ये टॉपिक है। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।